नमस्कार दोस्तों। क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को खांसी के साथ खून आता है? इसको मेडिकल भाषा में हम हेमोप्टिसिस कहते हैं और ये बहुत ही गंभीर या सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। तो हर बार की तरह हम आज भी एक नए मेडिकल फैक्ट या बीमारी को डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम्स दवाई से या मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं सॉल्व हो सकती, उनको बिना सर्जरी के हम आधुनिक या नई ट्रीटमेंट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BAE यानी कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन और कैसे हम इस गंभीर बीमारी को सिंपली ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हेमोप्टिसिस क्या होता है। तो जैसे पहले बताया, हेमोप्टिसिस का मतलब है कि खांसी के साथ खून आना और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारी कंट्री में होता है वो होता है इन्फेक्शन यानी कि लंग इन्फेक्शन। जो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। तो टीबी इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा अन्य इन्फेक्शंस यानी कि लंग इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, निमोनियाज, इनके अंदर भी ये हेमोप्टिसिस हो सकता है। क्रोनिक लंग इन्फेक्शन यानी कि क्रोनिक टीबी हो जाए या और अन्य कुछ लंग कंडीशंस होती हैं जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस, COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इनके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि ये कंडीशन जब हो जाए तो पेशेंट को कैसे प्रेजेंट करेगा। एक तो हेमोप्टिसिस हो गया, इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके अलावा अन्य इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे पेशेंट को फीवर का आना, वेट लॉस का होना, चेस्ट पेन होना, सांस में तकलीफ होना यानी कि ब्रेथलेसनेस या डिस्निया, इस टाइप के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब एक तो इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस जिनके अंदर हेमोप्टिसिस हो सकता है, उनमें से एक कंडीशन होती है मेलिग्नेंसी या लंग कैंसर। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें हेमोप्टिसिस पाया जा सकता है। अब इन सब चीजों का डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले आपके फिजिशियन ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ इमेजिंग टेस्ट्स करेंगे। इमेजिंग टेस्ट मतलब कि चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन या पेट स्कैन, जिनके अंदर डायग्नोसिस बन पाएगा कि एग्जैक्टली लंग्स के अंदर क्या चल रहा है। और कुछ स्पूटम टेस्ट्स जैसे अन्य टेस्ट भी किए जा सकते हैं जिससे कि डायग्नोज हो पाए कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी यानी कि आपकी ब्रोंकस के अंदर जाके या छाती की जो ट्यूब है लंग्स के अंदर जाके उसको चेक करने के लिए भी कुछ जांच की जा सकती है। तो अब इस प्रॉब्लम और इसके डायग्नोसिस के बारे में काफी डिस्कशन हो गया। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंस इसका मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट भी कॉज का ही होगा, यानी कि कॉज को ट्रीट करेंगे तो हेमोप्टिसिस भी ऑब्वियसली ट्रीट हो ही जाएगा। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि एंटीबायोटिक्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज ही इसका मेन स्टेट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी जैसे पहले बताया, यानी कैमरा और ट्यूब के द्वारा अंदर जाके जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है, उसी सेम सिटिंग में कई बार ट्रीटमेंट भी टारगेट किया जा सकता है। सिवियर केसेस में जब हेमोप्टिसिस मेडिकल ट्रीटमेंट से और ब्रोंकोस्कोपी से या कुछ ऐसी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं जिससे हम ब्लीडिंग स्टॉप कर पाए कुछ ड्रग्स से, इन सब से भी कंट्रोल ना हो पा रहा हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जब आजकल इन ट्रीटमेंट्स की भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जब हम बिना सर्जरी के भी इन हेमोप्टिसिस जैसी ब्लीडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहा जाता है और ये एक IR या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं BAE क्या है। तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन या BAE एक नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रोंकियल आर्टरीज यानी कि जो हमारी लंग्स या फेफड़ों की नसें हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। तो कैसे करते हैं इसको? पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है सबसे पहले, फिर हम एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, या तो ग्रॉइन की नस से या रिस्ट की नस से छोटी सी नीडल से पंक्चर करके एक कैथेटर यानी कि पतली सी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। फिर इस कैथेटर को एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी की गाइडेंस से लंग्स की नस तक यानी कि ब्रोंकियल आर्टरीज तक गाइड किया जाता है लाइव रिकॉर्डिंग या गाइडेंस में।
फिर जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तब एम्बोलाइजेशन किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको एम्बोलिक पार्टिकल्स बोला जाता है उनको इंजेक्ट करते हैं, जो इन ब्रोंकियल आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। यही स्टेप है जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है और यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जब ये हो जाता है तो इस कैथेटर को या पतली सी ट्यूब को निकाल दिया जाता है और जहां से पतली सी नीडल से हमने एंटर किया होता है जिस नस में, उसको निकाल के एक कंप्रेशन बैंडेज लगा दी जाती है और ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो आइए बीएई के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है, यानी कि ट्रेडिशनल सर्जरी से कम इन्वेजिव होता है, कोई इंसिजन नहीं लगता, कम रिकवरी टाइम होता है और कम से कम पेन होता है प्रोसीजर के बाद, कम से कम डिस्कम्फर्ट होता है अगर सर्जरी से कंपेयर करें, और बहुत ही इफेक्टिव है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत इफेक्टिवली और इमीडिएटली या क्विकली कंट्रोल हो जाती है। तो ये उन पेशेंट्स के लिए एकदम सूटेबल ट्रीटमेंट है जिन पेशेंट्स को सिवियर हेमोप्टिसिस है या खांसी में ब्लीडिंग है और जिनको क्रोनिक लंग डिजीजेस है जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, जो ऐसी डिजीजेस से सफर हो रहे हैं जिसमें उनको सिवियर या बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग है और जो ट्रेडिशनल सर्जरी से बचना चाहते हैं। इन ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक इफेक्टिव और मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आप या आप किसी को भी जानते हैं जिनके खांसी में खून आ रहा है तो उनके लिए एक वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है और इसलिए आप उनको गाइड कर सकते हैं कि वो अपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या आईईआर से कंसल्ट करें। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी और मेडिकल हेल्थ रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड ब्लीड या जीआई ब्लीड, यानी कि पेट में जो ब्लीड होती है उनके रिलेटेड एम्बोलाइजेशन या उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।